अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.127 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 127 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 120। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मि मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलन, लाम नून से है रूट वर्ड, माने और हरगिज नहीं, एंड नेवर। तर्ज़ा, रा वाद वाउ से है रूट वर्ड, माने राजी होंगे, विल बी प्लीज्ड। अंका आइन नून से है, माने आपसे, विथ यू। अल यहूदू, या हा दाल से रूट वर्ड है, माने यहूद, द ज्यूज। वला लाम अलिफ से है, माने और ना, एंड नॉट। अन नसारा नून स्वाद रा से रूट वर्ड है, माने नसारा या ईसाई, द क्रिश्चियंस। हत्ता हा ता या से, माने जब तक, अनटिल। तत्तबिआ ता बा आइन से है, माने आप पैरवी करें, यू फॉलो। मिल्लतहुम मीम लाम से है, माने उनका दीन, देयर रिलीजन। कुल काफ वाव लाम से है, माने कह दें, से। इन्ना अलिफ नून से, माने बेशक, इंडीड हुदा। हा दाल या से रूट वर्ड है, माने हिदायत, गाइडेंस। अल्लाही अलिफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह, अल्लाह। हुआ हा वाव से है, माने वही, इट। अल हुदा हा दाल या से है, माने हिदायत, द गाइडेंस। वला इन लाम अलीफ नून से है, माने और अगर, एंड इफ। इत्तबाता ता बा आइन से है, माने आपने पैरवी की, यू फॉलो। अहवाअहुम हा वाव या से है, माने उनके ख्वाहिशात, देयर डिजायर्स। बादा बा आइन दाल से है, माने बाद, आफ्टर। अल्लज़ी अलीफ लाम दाल या से, माने जबके, व्हाट। जाअका जीम या अलीफ से है, माने आपके पास आ गया, हैज कम टू यू। मिन रूट वर्ड मीम नून से, माने से, ऑफ। अल इल्मी आइन लाम मीम से है, माने इल्म, द नॉलेज। मा मीम अलीफ से है, माने नहीं, व्हाट और नॉट। लका लाम से है, माने आपके लिए, फॉर यू। मिन मीम नून से, माने से, फ्रॉम। अल्लाही अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। मिन मीम नून से, माने कोई, एनी। वलिय्यिन वाव लाम या से, माने हिमायत करने वाला, प्रोटेक्टर। वला लाम अलिफ से, माने और ना, एंड नॉट। नसीरिन नून स्वाद रा से, माने मददगार, एनी हेल्पर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलन तर्ज़ा अन्का, और आपसे हरगिज राजी न होंगे, अल यहूदू वला नसारा, यहूदी और ना नसारा, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि आप पैरवी न करें उनके दीन की। कुल इन्ना, कहते हैं बेशक, हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, बअदल्लज़ी उसके बाद जबकि, जाअका मिनल इल्मी आपके पास इल्म आ गया, मा लका मिनल्लाहि अल्लाह के अलावा आपके लिए नहीं, मिन वलिय्यिन वला नसीर कोई हिमायत करने वाला और ना कोई मददगार। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और आपसे हरगिज राजी न होंगे यहूदी और नसारा जब तक कि आप पैरवी ना करें उनके दीन की, कहते हैं बेशक अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है। और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, उसके बाद जबकि आपके पास इल्म आ गया, तो अल्लाह के अलावा आपके लिए नहीं कोई हिमायत करने वाला और ना कोई मददगार। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलन तर्ज़ा अन्का, एंड नेवर विल बी प्लीज्ड विथ यू, अल यहूदू वलन नसारा, द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, until you follow their religion. Qul inna, say indeed, hudallahi huwal huda, guidance from Allah is the true guidance. इन फ्रेजेस का ट्रांसलेशन देखें नीचे।
and never will be pleased with you, the Jews and the Christians, until you follow their religion. Say indeed, guidance from Allah is the true guidance. आयत की कंटिन्यूटी नेक्स्ट स्लाइड पर है. वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, and if you follow their desires, बाद अल्लज़ी, after what जाअका मिनल इल्मी, has come to you of knowledge, मा लका मिनल्लाहि, none for you except Allah, min waliyyun wala nasir, either a protector or a helper. And if you follow their desires after what has come to you of knowledge, none for you except Allah is either a protector or a helper. तशरीह कलिमात देखें यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स. मिल्लत के माने हैं दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, मजहब और दीन का करीबुल माना कलिमा है, यानी दीन से जो वर्ड सबसे ज़्यादा करीब हो सकता है वो है लफ्ज़ मिल्लत. अहवा ख्वाहिशात नफसानी को कहते हैं. हवा की जमा है, हवा सिंगल है और अहवा प्लूरल है. हवा के माने हैं ऊपर से नीचे गिरना. मिसाल के तौर पे सूरह नजम की पहली आयत को देखें. वन्नजमी इज़ा हुआ, कसम है सितारे की जब वो गुरूब होने लगे, क्योंकि गुरूब होते वक्त सितारा ऊपर से नीचे की जानिब आता है. ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करने वाला दरअसल अपना बुलंद इंसानी मुकाम छोड़कर हैवानी पस्ती में गिर जाता है. इसीलिए ख्वाहिशात नफ्स को अहवा कहते हैं और एक ख्वाहिश को हवा कहते हैं. मी वलीन माने कोई दोस्त, कोई हिमायती. नसीरिन माने है फतह व नुसरत देने वाला, यार व मददगार, मुइन व अंसार, यानी इन शॉर्ट अपनी हेल्प करने वाला, हमको सपोर्ट देने वाला. तफसीर आयत देखें. अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा के सामने हजारों दलाइल और निशानियां पेश करें और अपनी हक़ानियत पर बेशुमार मोजिज़ात दिखाएं, तब भी वो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि अहले किताब और मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलसल मोजिज़ात मांग रहे थे, निशानियां मांग रहे थे और यहाँ तक डिमांड कर रहे थे कि अल्लाह उनसे कलाम करे. तो अल्लाह ताला यहाँ जवाब देते हैं कि ये लोग आपसे किसी हाल मुतमईन होने वाले नहीं हैं जब तक कि आप उनके मजहब की पैरवी ना करें, यानी उनके दिल में ये है कि हक़ को ठुकरा दें और जिस बातिल के रास्ते पर वो चल रहे हैं उसी रास्ते पर नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मती चलने लगे. ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनकी नीयत है. इसीलिए हजारों दलाइल और निशानियां देखने के बावजूद भी वो कोई इत्मीनान का इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं करते. अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजिज़ात और निशानियों का मुतालबा इसलिए करते हैं कि वह आपको और मुसलमानों को उलझा दें, ना कि इसलिए कि वह हक़ के तलबगार हैं. वो जो निशानियों को डिमांड कर रहे हैं, मोजिज़ात को डिमांड कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन को भटका देना चाहते हैं, उम्मतियों को भटका देना चाहते हैं सही रास्ते से, यानी जिस बात पर तवज्जो देना है उस बात पर से उनकी तवज्जो हटाना चाहते हैं. उनकी ये नीयत नहीं कि वो हक़ को कबूल करें. हक़ तो उन पर वाज़ेह हो चुका था, तब भी वो उसे हरगिज़ कबूल नहीं किए. यानी इस्लाम हक़ है, ये बात तो उन पर साबित हो चुकी थी, चूँकि उनकी अपनी किताब में कई दलाइल मौजूद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के सिलसिले में, क्योंकि उनकी नीयत कुछ और है. उनकी नीयत हक़ को कबूल करना नहीं है बल्कि कुछ और है. उनका मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम तर्क करके उनकी मिल्लत में शामिल हो जाएं, ताकि आप एक उम्मत मुस्लिमा को वजूद में लाकर हमेशा के लिए उनको बातिल परस्तना साबित कर दें और उनके लिए एक दायमी मसला उनकी इज्जत का खड़ा न कर दें. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस्लाम की तबलीग करते रहे तो एक दिन काफ़ी उम्मत आपके नक्श कदम पर चलती रहेगी. वो उम्मत मुस्लिमा इस बात की गवाह बन जाएगी कि अहले किताब बातिल के रास्ते पर हैं और उनकी इज्जत का मसला दुनिया वालों की नज़रों में हो जाएगा. वो ये नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी ये ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को तर्क कर दें और वो उनका मज़हब इख्तियार कर लें, ताकि कोई हक़ पर कायम ना रहे, ताकि उनका बातिल परस्त होना किसी के सामने जाहिर ना हो. यहूद व नसारा के अज़ाइम दायमी है, यानी उनके जो इंटेंशंस है वो परमानेंट है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे ही इंटेंशंस थे, आज भी ऐसे ही हैं. देखें जिनके सबब आज मुसलमान दो चार होते रहते हैं और आइंदा भी रहेंगे जब तक अल्लाह ना चाहे. कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह ताला जवाब देते हैं कह दें बेशक अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है. यानी अल्लाह ने जो हिदायत दी है, जो हिदायत भेजी है कुरान की शक्ल में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहबर बनाकर जो रहनुमाई लोगों को की है, दरअसल वही सही मानों में हिदायत है. कुरान ही ट्रू गाइडेंस है, ये ऐलान कर दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमा दिया. अल्लाह के अता करदा दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन इंसानी फलाह व कामयाबी का ज़ामिन नहीं हो सकता. इस्लाम ही एक हक़ का रास्ता है, इस्लाम ही इंसान के लिए फलाह व कामयाबी का रास्ता है और फलाह की गारंटी देने वाला इस्लाम ही एक मज़हब है. चूँकि सारे मज़ाहिब कंटेमिनेट हो चुके हैं, यानी उनमें मिलावट हो चुकी है, उनके पास क्लियर
इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जिंदगी गुजारने का कोई सही रास्ता मौजूद नहीं, इसीलिए इस्लाम ही इंसान की कामयाबी की गारंटी दे सकता है। वला इन इत्तबअता अहवाअहुम, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, यानी अगर हक पहुंचने के बाद, हिदायत पहुंचने के बाद भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो फिर अल्लाह के अलावा कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिमायती नहीं होगा। दरअसल डायरेक्टली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है, लेकिन यहाँ इनडायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुखातिब किया गया है, क्योंकि अक्सर उम्मती ही हैं जो उनकी हुज्जत से मुतासिर हो जाते हैं और अंदेशा रहता है कि कहीं वो हक का रास्ता ना छोड़ दें। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे पास हक पहुंचने के बाद भी अगर तुम उनके ख्वाहिशात की पैरवी करोगे तो याद रखो मालका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, अल्लाह के अलावा आपके लिए नहीं कोई हिमायत करने वाला और ना कोई मददगार। यानी अल्लाह ताला के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत किसी को अपना हिमायती और मददगार नहीं पाएगी अगर उसने हक का रास्ता छोड़कर यहूद व नसारा के रास्ते को इख्तियार किया। इस तफसीर के कुछ अहम नुकात देखें। यहूद व नसारा को हक से कोई सरोकार नहीं, यानी यहूद व नसारा को हक से कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही वो मुसलमानों को हक पर देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर अहले किताब बातिल पर हों और मुसलमान हक पर, तब उन्हें कई नुकसानात होंगे। मसलन अल्लाह की ताईद और मदद मुसलमानों के साथ हो जाएगी, मुसलमान दुनिया और आखिरत में सरखुरू हो जाएंगे और अहले किताब की बनिस्बत अफजल करार दिए जाएंगे। यहूद व नसारा की दुनिया और आखिरत में रुसवाई होगी कि वो बातिल परस्त हैं। यानी अगर मुसलमान हक का रास्ता इख्तियार करें तो सरतपा यहूद और नसारा नुकसान में होंगे, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी तरह मुसलमान भी बातिल के रास्ते पर चलने लगें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।